नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हल्ला बोल हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो कि शासन और प्रशासन की अनदेखी की होती है शिकार। ऐसे ही खबरों के लिए विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल। किसी को अपने ही जिंदा होने का सबूत देना पड़े, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। जी हां, ऐसा ही हुआ है मंडला जिले के देवगांव की रहने वाली 4 बुजुर्ग महिलाओं के साथ। हम बात कर रहे हैं मंडला की, जहां पर 4 बुजुर्ग महिलाओं को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। जी हां, पेंशन नहीं मिल पा रही इन महिलाओं को और साथ ही कागजों पर इन्हें मृत भी घोषित कर दिया गया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ये महिलाएं 3 साल से पेंशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर संबंधित अधिकारियों से मिली तो पता चला कि उन्हें तो मृत घोषित कर दिया गया है। कागजों में हेराफेरी कर इन महिलाओं को उनके हक से वंचित करने का ये आरोप सचिव और रोजगार सहायक पर लगा है। मामले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की जा रही है, लेकिन इन महिलाओं को उनका हक कब तक मिलता है ये देखना बेहद जरूरी है। फिलहाल तो पीड़ित महिलाएं अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पर विवश हैं। मेरे पैसा 3 साल वो हो गए, मेरे पैसा नहीं मिल रही सर। जिंदा हूँ मैं और नहीं मिले मेरे पैसा। और कह दिन की मर गए कह दी से साहब कौन साहब सचिव ने साहब हमको मार डाली है। सरपंच सचिव हमको कुछ लाभ नहीं मिल रहे हैं 3 साल तक और घर द्वार सब गिरी है। अभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और हमने जनपद सीओ से इसके बारे में पता किया तो 2 महिलाओं का तो उन्होंने पुनः चालू करने के लिए पोर्टल पे डाल दिया है और साथ ही साथ में जो प्रभार में उस समय जीआरएस था उसको हम नोटिस भी दे रहे हैं और उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। तो बड़ी विडंबना है जहां पर महिलाएं जीवित होकर भी अपने जिंदा होने का सबूत जुटाने में लगी हुई हैं, चक्कर काट रही हैं दफ्तरों के, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की अनदेखी की शिकार भी हो रही हैं। ये महिलाएं जो कि वंचित हैं अपनी पेंशन से और अपनी तमाम अधिकारों से। हमारे साथ राहुल सिसोदिया हमारे संवाददाता मंडला से जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कुछ है पूरा मामला, पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी सीता, आपने बिल्कुल कहा। ये मंडला जिले के महुआ विकासखंड की ग्राम पंचायत देवगांव पड़ती है, जहाँ पर सरपंच सचिव ने लापरवाही की इतनी हद कर दी कि उन्होंने 4 जिंदा महिलाओं को मृत घोषित कर दिया जी। जिसके चलते वो महिलाएं अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए दर भटक रही हैं, कभी दफ्तर, कभी घर, कभी पंचायत, कभी जनपद, पर लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। अब ये मामला जब मीडिया उठाया तो ये मामला फिलहाल जिला पंचायत सीओ को कलेक्टर संज्ञान पहुंच गया है, लेकिन वहां से उन महिलाओं को अभी तक कोई ऐसी जवाब नहीं मिला है कि संतोष से आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी राहुल, किस विभाग से इनको पेंशन जो है वो मिलनी थी और कागजों में हालांकि ये मृत घोषित है इसलिए उस विभाग से उनको पेंशन नहीं मिल रही है? सीधा मैं आपको बता दूं, ये सामाजिक न्याय विभाग से जो हमको वृद्धा पेंशन मिलती है उसके माध्यम से हमको पेंशन मिलनी थी और ये अकेला पेंशन का मामला नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी का नाम समय के फोटो आईडी से कट जाता है तो उसमें बहुत सी जो सरकारी योजना रहती है, पेंशन हुई या फिर उनको जो आवास आता है या फिर और भी कई योजना है, तो उनको किसी भी इन महिलाओं को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करें, लेकिन तन्वी हुड्डा जी सीईओ है, जिला पंचायत है मंडला के, लगातार कोशिश की जा रही है कि उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फोन नहीं उठ पा रहा है। और यही वजह है हल्ला बोल हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की अनदेखी की शिकार हो जाती है। राहुल हमारे साथ जुड़े। राहुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जिम्मेदारों से भी बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे। जी राहुल। जी सुनिए, तो क्या सवाल दोहराया अपना? राहुल, जानना आपसे ये चाहेंगे कि आखिर जो तमाम अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, किन कारणों से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इतनी बड़ी चूक हुई है कि 4 महिलाएं जो कि जिंदा हैं लेकिन अपने अस्तित्व को खोजती नजर आ रही हैं। जी सीधा आपको बता दूं, जब इस सिलसिले में जब हमने जिला पंचायत सीओ तरमीत हुड्डा से बात की तो उनका कहना था कि जो वहाँ जीआरएस का रोजगार सहायक था जो वहाँ पर था तो वहाँ उस समय वर्तमान में आया हुआ था, उसके चलते उसको गांव के लोग हैं तो उनके बारे में डिटेल नहीं पता थी, उस कारणवश शायद उनने उन 4 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया था। पर लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारा काम अकेले जीआरएस या
सचिव का, क्योंकि इसमें जो सरपंच भी होता है, सरपंच इन्वॉल्व रहता है, जबकि वो सरपंच। राहुल, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारे साथ पीड़िता छेनाबाई स्वयं जुड़ रही हैं। छेना जी, आप से ही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपका जो नाम है काटा गया और आपको अब इसके बाद क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? जी मैम, हम लोग जो माताराम, हमारे मम्मी जी विकलांग है जी, उनके लिए हम पैसा लेने जा रहे थे जी। तो वो वहाँ के सरपंच सचिव बोल दिए कि यहाँ से हमारा नाम कट गया है। तो उससे बोले कहाँ से कट गया, तो वो बोले तुम्हारा आईडी नहीं बना रहे हैं, 3 साल से हो गए बना रहे हैं। 3 साल का समय हो चुका है और अभी तक आप जो हैं तमाम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक आपको अधिकार नहीं मिल पा रहा। अब मीडिया के माध्यम से जब ये बातचीत हुई तब क्या आपको कोई आश्वासन मिल पाया है सचिव के द्वारा, रोजगार सहायक के द्वारा? नहीं मिल पाया मैम जी। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि हम कोशिश करें आपके साथ न्याय हो पाए और हम तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है, सचिव और रोजगार सहायक से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप वहां तक पहुंचे और आपको क्या बोला गया और अधिकारियों के द्वारा? जी मैम, वो लोग बोल रहे थे हमें कि आपको हम तुम्हारा काम कर देंगे, बोल रहे थे जी। लेकिन अभी तक हम 3 साल से देख रहे हैं मैम जी, कर ही रहे हैं, इसलिए मीडिया वाले। किन किन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई इस पूरे मामले में? जी, सरपंच से किए हैं, सचिव से किए हैं जी, और वो जनपद से किए हैं। तो 3 साल का लंबा वक्त और उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक नाम जो है वो नहीं जोड़ा गया है। छेनाबाई, जिनके सुपुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका नाम बताइए। मुकेश कुमार झारिया, देवगांव। जी मुकेश, क्योंकि पेंशन में दिक्कतें आ रही हैं, तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, किस प्रकार से आखिर आप आगे योजना बना रहे हैं? आपने कहां कहां शिकायतें दर्ज करवाई हैं? जी मैम, हम लोग मोहगा भी गए हैं जी। अब मंडला जाने के लिए बोल रहे थे सरपंच जी, तो क्या हम काम बना देंगे, क्या मत जाओगे? चलिए, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं मुकेश की तमाम अधिकारियों से हमारी बातचीत हो और इस मामले का एक हल निकल पर आए। जो और भी हैं जी, जो हमारे पिताजी के नाम से पैसा थे, उसके काम के पैसे उसको ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी बातचीत हो पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ जो मिल रहा है वो आश्वासन मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो जिंदा है वही अपने जिंदा होने का सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं। कागजों पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अभी माताराम हमारे जिंदा है और उनको वहाँ बोल दे कि मर गए हैं, बोले थे वहाँ से। जी बिल्कुल मुकेश, हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अधिकारियों से बात हो ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का हल जो है वो खोजा जा सके। और राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, 3 साल का समय हो चुका है और अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और यही वजह है कि क्योंकि तमाम जो योजनाएं होती है, अगर आप एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड से लेकर तमाम कार्ड्स दिखाने होते हैं, ये साबित करना होता है कि आखिर आपकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन एक जिंदा इंसान के अस्तित्व को नकारा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त मंडला की, जहां पर 4 महिलाएं जो कि जिंदा होते हुए भी उन्हें रोजगार की तमाम जो योजनाएं होती है, तमाम जो सुविधाएं होती हैं, शासन प्रशासन की जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो उनको नहीं मिल पा रही है। मंडला के देवगांव ग्राम पंचायत में बुजुर्ग महिलाओं के साथ लगातार ये जो अन्याय हो रहा है 3 साल से वो भुगत रही हैं। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि तन्वी हुड्डा जी सीईओ है जिला पंचायत मंडला, उनसे बातचीत करें, लेकिन लगातार बेल जा रही है, फोन नहीं उठाया जा रहा। और आपको बता दें कि तमाम जो आरोप भी लगे हैं वो सचिव और रोजगार सहायक पर ही लगाए गए हैं कि आखिर क्यों इन महिलाओं के नाम को काटा गया है और उन्हें जिंदा होते हुए मृत की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो इस वक्त हल्ला बोल में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन महिलाओं की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जो जिंदा होते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्हें तमाम जो शासन प्रशासन की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही और यही वजह है कि न्याय की दरकार वो उनको है। और हल्ला बोल के माध्यम से, न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल सके। तो तमाम जिम्मेदार जो है सिर्फ कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन 3 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है जिसमें कोई भी न्याय नहीं हो पाया है। सचिव से लेकर रोजगार सहायक तक सभी का यही कहना है कि ये गलती से हुआ है, लेकिन आखिर इन गलतियों का खामियाजा
क्यों वे गरीब महिलाएं भुगत रही हैं जो इस वक्त अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। और राहुल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। राहुल, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तन्वी हुड्डा से लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ग्राम पंचायत के सदस्यों से बात हो पाए और साथ ही सरपंच से बात हो पाए, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। आखिर क्या वजह है कि जिम्मेदार जो हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं? आपको मैं बता दूं, आपने कहावत सुनी होगी कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कहावत के फूलों से। शायद यही चेताव करता है, क्योंकि जब उनको पता है कि हमारे कर्मचारियों गलतियां हैं इसमें, तो इसलिए हो सकता है कि जो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि यही सिर्फ बताता है कि जब उनकी गलतियां हैं इस मामले में, तो इसलिए सारे अधिकारी जिम्मेदार लोग इस फोन को उठाने चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि जो वहाँ गांव की 4 महिला है वो पीड़ित हो रही हैं, तो उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन राहुल, सवाल एक यहाँ ये भी उठता है कि सरकारें बदल गई, पहले शासन अलग था, अब शासन बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, क्या उसके बाद भी जो जिम्मेदार आए हैं, जो विधायक वहां पर बदले हुए हैं, जो तस्वीर बदली है, उसके बाद भी इन गरीब महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो पाया, न्याय नहीं मिल पाया इनको? ये सुनिए, मैं आपको बताऊं कि सरकार बदली है, विधायक बदले हैं, पर लेकिन जो निचले स्तर का जो कर्मचारी हो यथावत वही की वही है, क्योंकि उनको तो अभी तक बदला ही नहीं गया है, जिसके चलते ये सारी जो गलतियां हैं या फिर जो जानबूझ गलतियां हो रही है उन्हीं के माध्यम से की जाए। जबकि वो तो वहाँ का जो लोकल ग्रामीण रहते हैं, सरपंच भी वहीं का रहता है, सचिव भी वहीं का रहता है और रोजगार सहायक भी वहीं का रहता है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती होगी तो ये किसी से अट नहीं पा रहा है कि आखिर 3 साल, क्योंकि लोगों की जिंदगी में 3 साल भी बहुत काफी लंबा समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन ग्रामीणों कई बार सबको आवेदन निवेदन दिया, लेकिन आज तक इन लोगों का नाम समग्र पोर्टल में नहीं जोड़ा गया, जिसके चलते ना तो उनको राशि मिल पा रहा है, ना ही जो भी तमाम जो सुविधाएं हैं सरकारी, उन सुविधाओं को लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल राहुल, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें जो महिलाएं हैं काफी गरीब तबके की महिलाएं हैं, इस प्रकार से भी उनका जीवन यापन नहीं है जो अपने दम पर गुजारा कर सके। उसके बाद भी जो राशन कार्ड से लेकर तमाम सरकार की जो योजनाएं होती है कुछ भी उनको नहीं मिल पा रही है। काफी ये बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान जिन लोगों को देना चाहिए वही लोग कहीं ना कहीं से बचते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों इस प्रकार इस समस्या का समाधान नहीं खोजा जा रहा 3 साल के एक लंबे अंतराल के बाद भी? जी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये लापरवाही है, क्योंकि जो सरपंच सचिव जो तमाम जो इस तरह पंचायत अधिकारी होते हैं वो ही वहाँ के जिम्मेदार रहते हैं। जब अगर उन्हीं की तरफ से गलतियां हो रही है, जब उनकी जिम्मेदारी पर जो पर्दा डालने वाला जो कार्य करते हैं, जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, तो वो उन पर ना तो कार्रवाई करते हैं, जिसके चलते उनके हौसले दिन पर दिन बुलंद हो जाते हैं, जिसके चलते आए दिन इस तरह की गलतियां होती जाती हैं, जो कि बेचारे जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इसका भुगताना भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ हम राहुल तन्वी हुड्डा की बातचीत भी सुन रहे थे। उनका कहना है कुछ महिलाओं के नाम जो है अब शामिल किए जा रहे हैं और कुछ को छोड़ दिया गया है। आखिर कौन सी महिलाएं हैं, क्या वाकई उनका नाम शामिल कर लिया गया इन 4 महिलाओं में कुछ का नाम जिस तरीके से बातचीत कर रही थी? जी मैं आपको बताऊं कि उसमें जो गांव की जो महिला है, लोगों 4 महिलाएं थी, जिनमें से 2 महिलाओं का जो पोर्टल पे नाम सबमिट कर दिया गया है, पर लेकिन अभी तक उनका पोर्टल एक्सेप्ट नहीं किया। इनने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है, लेकिन बाकी जो 2 महिला है उनका भी नाम नहीं जोड़ा गया है, तो उसलिए पंचायत सीओ ने बोला है कि उनका बहुत जल्द उनका भी नाम सबमिट कर दिया जाएगा। जी तो बिल्कुल एक बार हम फिर बता दें आपको, जिंदा हूं मैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, कुछ महिलाएं, 4 महिलाएं जो कि गरीब तबके की महिलाएं हैं, जिनका नाम काट दिया गया है उस लिस्ट से, उस अस्तित्व की लिस्ट से जिसको कहा जाता है, क्योंकि हम अपना आधार कार्ड, अपना जो निर्वाचन का कार्ड होता है उसको हम दिखाते हैं और ये साबित करते हैं कि यही हमारी पहचान है, लेकिन उस पहचान को नकारा जा रहा है। जिंदा होते हुए कुछ महिलाओं को ये सबूत देना पड़ रहा है कि आप जिंदा हैं तो आखिर सबूत लेकर आइए। लेकिन सवाल यही है सिस्टम से, सरकार से, विधायक से, साथ ही सचिव और रोजगार सहायक से कि आखिर जिंदा व्यक्ति किस तरीके से अपना सबूत पेश करेगा। तमाम कागजात लेकर महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन उनके हाथ लगती है तो सिर्फ वही तस्वीरें, वही चिंता की लकीरें, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस वक्त हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तन्वी हुड्डा से लेकर जो विधायक है वहां के, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बैल जा रही है और फोन उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा। राहुल, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सचिव और रोजगार सहायक पर भी ये इल्जाम लगाए गए हैं कि उनके द्वारा लापरवाही हुई है, लेकिन इन लापरवाहियों का खामियाजा सिर्फ उन गरीब महिलाओं को ही क्यों भुगतना पड़ रहा है? आखिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा इन लापरवाह लोगों के खिलाफ?
बिल्कुल आपने सही कहा। उन्होंने अपने बाइट में स्वयं कूला है। उनका कहना है कि हम सरपंच सचिव के अलावा हम जनपद और पंचायत जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं उनके पास भी गए थे। अगर उन ग्रामीणों के प्रति अगर जो जनपद स्तर के अधिकारी अगर वो भी संजीदा रहते, अगर वो भी उनकी बात सुनते तो शायद उनकी समस्या का निदान हो सकता था जी। पर लेकिन जनपद पंचायत सीओ ने भी उनकी कोई बात नहीं सुनी, जिसके चलते आज का पिछले 3 साल से वो बेचारे महिलाएं दर बचने को मजबूर हैं, पर लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनकी बात सुनने को मजबूर नहीं, जिसके चलते उनको बहुत सारी परेशानी हो रही है। जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ आधार कार्ड है, आधार से तुम्हारी पहचान हो पाएगी, उनके पास आधार कार्ड सब कुछ है, लेकिन उसको भी अभी कोई वर्तमान में मानने को तैयार नहीं है। यानी कि आधार भी इस समय कोई काम का नहीं है। वो अपने आप बिल्कुल आधार का अस्तित्व भी यहाँ पर आधारहीन होता नजर आ रहा है। और अगर आप जरा सी भी छोटी सी योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं राहुल, अगर सरकारी योजनाओं का, तो आपको तमाम दस्तावेज देने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दस्तावेज होते हुए भी वो मान्य नहीं है और उनको सीधे से खारिज कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि सरकारी कागजों में अगर किसी का नाम नहीं होगा, अगर उसे जिंदा नहीं माना जाएगा, तो महिलाएं आखिर जाए तो जाए कहां? अब सवाल यही सिस्टम सवाल यही उठता है कि आखिर उन महिला को आखिर मृत कैसे घोषित किया गया और आखिर अब वो अपने आप को जिंदा कैसे साबित करें, क्योंकि सिस्टम तो उनकी सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई कर्मचारी, ना ही यहाँ तक जिला पंचायत सीओ। जब बार बार फोन कर रहा है लेकिन वो फोन उठाने तैयार भी नहीं। इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि सिस्टम भी उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब सवाल यही है कि आखिर वो महिलाएं जाएं तो जाएं कहां और अपने आप को कैसे जिंदा साबित करें। बिल्कुल। और यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट है, हम आपको बता दें कि छेना बाई जो कि पीड़िता है, अमरवती बाई, झनकू लाल मरावी, हरिप्रसाद नंदा, ये तमाम वो लोग हैं जो ग्रामीण जो कि लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। वो पहुंचते हैं सरपंच से लेकर सचिव तक, सचिव से लेकर रोजगार सहायक तक, और रोजगार सहायक के बाद तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, तमाम लोगों से वो मिलते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और यही वजह है कि इस वक्त न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सीईओ साहब हैं तन्वी जी जो हैं, वो इस वक्त मीटिंग में व्यस्त हैं। और यही वजह है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जिस मंशा के लिए, जिस जिम्मेदारी के साथ आप कुर्सी पर बैठते हैं, उसी जिम्मेदारी से कभी पल्ला अगर आप झाड़ लेते हैं तो इस प्रकार से इन महिलाओं को जिंदा होने के लिए सबूत देना पड़ता है। और यही वजह है कि इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं 4 महिलाओं की वो व्यथा, जिसको लेकर वो इस वक्त हमारे चैनल तक आई और उन्होंने ये कोशिश की, ये गुहार लगाई कि आखिर ये सिस्टम जागे, सरकार जागे। लेकिन कहीं ना कहीं सभी जो सिस्टम में जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ बैल जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। राहुल, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि बातचीत हो पाए, लेकिन इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो महिलाएं उनके पास पहुंचती होंगी, चाहे वो विधायक साहब हो, चाहे जिला पंचायत की तन्वी मैडम हो, सभी उनसे इसी तरीके से पेश आते होंगे और उनको यही जो नतीजा है वो सिफर मिलता होगा। अपने से बड़े सरकारी है, उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो बाकी तो वो तो ग्रामीण जनता है, तो उनको तो ऐसे ही पंचायत से या तमाम कार्यालयों से ऐसे भगा दिया जाता है। इसी से बड़ी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी न समझते हुए फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ना ही कोई बात करने को तैयार रहता है इन मामलों में। जी राहुल, आपने जब बातचीत करने की कोशिश की कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले या तन्वी हुड्डा जी से, तब उनका क्या कहना है? इसमें और कितना समय लगेगा? 3 साल हो चुका है, और कितना समय जिसमें इनका नाम जो है शामिल हो जाएगा उस सूची में? जी, जिला पंचायत सीओ तन्वी हुड्डा जी से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना यही था कि बाकी जो 2 महिला उनका नाम पोर्टल में चढ़ा दिया गया है, और जो बाकी ये 2 महिलाएं हैं इनका भी बहुत जल्द नाम चढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित जो वहाँ के जनपद पंचायत सीओ हैं उनसे जानकारी ली है, और जो संबंधित जिस रोजगार साहब से जो गलती हुई थी, तो उसको उनका कहना है वो उसको हम नोटिस भी जारी कर रहे हैं, उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि इतनी बड़ी गलती आखिर आपके माध्यम से कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल। तो कागजों में हेरा फेरी कर उन महिलाओं को हक से वंचित तो कर दिया गया, लेकिन आखिर उनको हक कौन दिलाएगा, यही लड़ाई लगातार वे लड़ रही है। बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही रहेगी कि एक बार आप फिर प्रयास करें ताकि उन गरीब महिलाओं को उनका हक मिल सके। और आपको धन्यवाद, आपने ये मुद्दा हल्ला बोल के माध्यम से जो उठाया है, बहुत शुक्रिया। तो आखिर मामले का खुलासा होने के बाद हड़कंप तो मचा हुआ है, लेकिन ये हड़कंप मचा हुआ है उन महिलाओं की जिंदगी में जो कि 3 साल से अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर रही हैं, लेकिन
कोई भी अधिकारी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की जा रही, जिन लोगों ने इन 4 महिलाओं को जिंदा होते हुए मृत घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंडला की हम बात कर रहे थे, जहां पर तमाम अधिकारियों और तमाम कर्मचारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहा। काफी संवेदनशील यह मामला है, जहां पर बुजुर्ग और गरीब महिलाओं को अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ रहा है। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही विशेष खबरों के साथ, जिनसे है सीधा सरोकार जनता और सरकार का।